संत के आचरण के आधार पर ही सर्व समाज संत मानता है। संत के अंदर संत के आचरण ना हो, संतत्व ना हो, तो वो संत हो ही नहीं सकता। यही इसकी पहचान है और यहीं से समाज संत और असंत में फर्क समझता है। कौन संत है, कौन असंत है, कौन ईश्वर के भजन कर रहा है और कौन पाखंड कर रहा है, इस पर ही हम सब लोग, पूरी दुनिया समझदार है। नजर से और शरीर के बॉडी के लक्षणों से, आभाव से पकड़ लेते हैं कि ये संत के लक्षण हैं कि पाखंड कालनेमी के लक्षण हैं। ये कि कोई पाखंडी है जो कालनेमी स्वरूप धारण किए हुए हैं और संत के आवरण पहन रख करके, संत का चोला पहन करके संत को लजाने का कार्य कर रहा है। हम सब जान जाते हैं संत जो होता है उसकी निर्मल बुद्धि होती है, साधु होता है और उसकी बॉडी में हर एक एक अंग से भगवत नाम कीर्तन का औरा दिखाई देता है। उस औरे से पहचान होती है ये संत है। हमने तो बहुत सारे लोग देखे, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हुए। हमारे यहाँ 2 फेमस डकैत हुए हैं और वो परिस्थिति बस हुए होंगे, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण रहा होगा। मैं इस बात पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बड़े दस्यु हुए हैं जिसको हमारे यहाँ दयाराम और राम बाबू गड़रिया के नाम से जानते थे, लेकिन वो सदैव पुलिस की ड्रेस में रहते थे। लेकिन वो पुलिस नहीं थे, वो एक दस्यु थे। कारण उसके पीछे क्या रहा होगा, बने कैसे बने, इस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कोई भी किसी की ड्रेस पहन सकता है, सो इसका मतलब ये नहीं कि वो साधु नहीं है या वो साधु है। साधु तो उसके ज्ञान से, उनके लक्षण से और साधुत्व से पता लगता है कि ये साधु है। आप सब लोग मेरी बात का सहज ही समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। बाकी के तो दुनिया में थोड़ा सा भी प्रवचन कर लेते हैं, थोड़ी सी कथा कर लेते हैं, या थोड़ा सा सावर मंत्र या बीज मंत्रों का कहीं गुरु कृपा से प्राप्त हो जाते हैं, तो वो पीले और गहमो वस्त्र पहन लेते हैं, कहते हैं हम बाबा हो गए। अरे सनातनी हो या साधक हो, अंदर का ये पंचतत्व का शरीर है, अंदर का हृदय तुम्हारा गहमा होना चाहिए। बाहरी आवरण तो बदलते रहते हैं, चोला है, ये वस्त्र है। यही जो वस्त्र हम पहने, इसी को हमारे यहाँ जो छेपा होता है वो कलर कर देता है। कपड़ा तो वही है, लेकिन अंदर का जो कपड़ा है, जो अंदर का जो वस्त्र है, उसे कोई नहीं बदल सकता। उसे वो ही बदल सकता है जिसका वो चोला है। अंदर के वस्त्रों को वही बदल सकता है जिसका शरीर धारण है और भगवान की कृपा है। लेकिन विशेषकर जो पंतत्व का शरीर है, बाहरी चोला ज्यादा पहनता है, अंदर का चोला भगवान ही मालिक है। करते कुछ है, कहते कुछ है। वही वाली बात, हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, साधुओं को, संतों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, जो कि वास्तविक ये है। ये भारत भूमि ऋषि प्रधान देश है। इसमें एक से एक महापुरुष हुए हैं जिनकी कृपा से आज पंडोखर धाम चल रहा है, या ये पूरा विश्व में सनातन संस्कृति का जो महत्व है, जो सनातन की रक्षा तक होती आई है, जिसने संरक्षण दिया है, जो शाश्वत सनातन को आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं, ऐसे संतों को सदैव प्रणाम करता था, करता हूं, करता रहूंगा। आप लोगों से भी निवेदन है कि आवरण कोई भी पहने हो, लेकिन उसके वस्त्रों को प्रणाम करिए, उसको चोला को प्रणाम कीजिए, परंतु उसका आचरणों को देख करके सम्मान पूर्वक वहां से विदा हो जाएं। आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। वो समझ जाएगा कि हमारा चोला पकड़ा गया है। वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, वो दोबारा आपसे नहीं जुड़ेगा। वो जान जाएगा कि मेरा वहरूपी रूप को पकड़ लिया गया है, इसलिए अब चेले से दूर रहो।